जो दाढ़ी काटेंगे स्ट्रीमर के जरिए वो बाहर गिरेगा नहीं। और टाइटेनियम कोटेड ब्लेड, गोल्ड प्लेटेड ब्लेड, कॉपर प्लेटेड ब्लेड, इन सारे ब्लेड का जो शार्पनेस है वो ज्यादा होता भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये है वेगा का एक प्रीमियम ट्रिमर। इस ट्रिमर का मॉडल नेम अगर बताओ तो वेगा वैक्यूम ट्रिमर है और मॉडल नेम है VHTH28। डायरेक्टली मैं बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ और आपको इस ट्रिमर का फीचर्स के बारे में बताता हूँ। बॉक्स को खोलते ही यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 साल का एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इसको छोड़ के स्ट्रीमर का जो मैनुअल, यूजर मैनुअल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये रहा मेन ट्रिमर दोस्तों। इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पर एक्सेसरीज वगैरह दिया गया है जो मैं आपको वीडियो के अंदर में बताता रहूंगा। ट्रिमर को देखते ही दोस्तों एक बात समझ में आ जाता है, ये जो ट्रिमर है ये प्रीमियम क्वालिटी का है और यहाँ पर जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो प्रीमियम क्वालिटी का ही इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा। हालांकि दोस्तों ये जो ट्रिमर है इसका वजन नॉर्मल ट्रिमर से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो वजन की बात करें तो देख लेते हैं दोस्तों वजन कितना है। ये जो ट्रिमर है दोस्तों ये करीब 150 ग्राम के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल जो मार्केट में ट्रिमर आपको देखने को मिल जाता है वो 120 ग्राम से 110 ग्राम के आसपास में होता है। तो 30 से 40 ग्राम इस ट्रिमर का वजन ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है ये सवाल आपको आ सकता है आपके दिमाग में। सिंपली अगर बताऊं, नॉर्मल ट्रिमर के अंदर में मोटर रहता है और ट्रिमर का जो चीजें वगैरह रहते हैं वो रहते हैं। वो सारी चीजें तो इस ट्रिमर के अंदर में दिया ही गया है क्योंकि ये भी एक ट्रिमर है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें दी गई हैं वो है वैक्यूम क्लीनिंग के लिए। मतलब इस ट्रिमर का नाम से ही बहुत सी लोगों को पता चल गया होगा कि वैक्यूम ट्रिमर, दैट मीन्स आप जो दाढ़ी काटेंगे इस ट्रिमर के जरिए वो बाहर गिरेगा नहीं। हाँ दोस्तों, बाहर गिरेगा ही नहीं। मतलब नॉर्मल ट्रिमर से आप दाढ़ी काटते हैं, दाढ़ी काटने के बाद में दाढ़ी बाहर गिरता है, इसमें वो झंझट आएगा ही नहीं। आप दाढ़ी काटिए, दाढ़ी नीचे गिरेगा ही नहीं। ये ट्रिमर खुद अपने आप से वो सारे के सारे जो दाढ़ी है वो खींच लेता है अंदर। इस टेक्नोलॉजी को ऐड करने की वजह से कुछ सामान वगैरह इस ट्रिमर के अंदर में ऐड किया गया है, जिसके बदले में ट्रिमर का जो वजन है वो थोड़ा सा नॉर्मल ट्रिमर से ज्यादा है और जो कोई मुझे लगता भी है कि वैलिड है। ट्रिमर का ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ पर ही एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर स्लॉट देखने को मिल जाएगा आपको। ये स्लॉट को आपको ऐसे खोलना है और जो आप दाढ़ी काटेंगे वो दाढ़ी यहाँ पर आके जमा होता है और सक्शन होता है। जो हवा रहता है वो हवा को अंदर खींचता है और आपका दाढ़ी उस हवा के साथ में अंदर आके यहाँ पर जमा हो जाता है। और वो जो हवा है वो ये जो वेंट्स दिए गए हैं ना दोस्तों, यहाँ पर सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ में वेंट दिए गए, वो हवा इन वेंट्स के द्वारा बाहर निकल जाता है और दाढ़ी यहाँ पर ही रह जाता है। यहाँ पे जाली का इस्तेमाल किया गया ताकि दाढ़ी अंदर ना जा पाए। यहाँ पे वेगा का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा और ये जो जगह, इसका फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो ब्लू जगह है ना दोस्तों, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये ब्लैक वाला सेक्शन भी प्लास्टिक का बना हुआ है, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का ही है। पर ये जो ब्लू जगह है ये आपको लगेगा कि ये मेटल का है, पर मेटल का नहीं है। मैंने यहाँ पर मैग्नेट लगा के देखा है कि मैग्नेट यहाँ पे अटकता नहीं है, दैट मीन्स ये प्लास्टिक बिल्ड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। पावर बटन के नीचे ये जो जगह है ये एलईडी सेक्शन है। यहाँ पर इस ट्रिमर का बैटरी इंडिकेट आपको करेगा, दिखा देता हूं मैं आपको। लो बैटरी वगैरह भी यहाँ पे इंडिकेट करेगा। जब आप चार्ज में बिठाएंगे तब भी यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेट करेगा। इसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर इस ट्रिमर का बैटरी को चार्ज करने का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इस चार्जिंग पोर्ट में ये जो केबल है ये ट्रिमर के बॉक्स के अंदर में दिया गया है, इसको आपको कनेक्ट करना है। आप चाहे तो इस कॉर्ड को इस्तेमाल करके इस ट्रिमर का जो बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस कॉर्ड को करंट के द्वारा कनेक्ट करके डायरेक्टली, बैटरी के द्वारा नहीं, डायरेक्टली करंट के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते। इसका मतलब ये ट्रिमर कॉर्डलेस और कॉर्डेड यूज के लिए बनाया गया है और ये इस तरह का फंक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब ट्रिमर में बाई चांस चार्ज ना रहे, आप डायरेक्टली ट्रिमर के साथ में कॉर्ड को कनेक्ट कीजिए, करंट में कनेक्ट कीजिए, डायरेक्टली ट्रिमर को इस्तेमाल कीजिए। अगर बात करें इस ट्रिमर की बैटरी के बारे में तो यहाँ पे 800 mAh का बैटरी दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये 800 mAh का जो बैटरी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गलत बताया गया दोस्तों। वहाँ पे बताया गया कि 600 mAh 500 mAh का बैटरी दिया गया है, पर यहाँ पर ऑनेस्टली मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर में 800 mAh का ही बैटरी दिया गया है और मैं ये कस्टमर केयर के द्वारा भी कंफर्मेशन ले चुका हूँ। इसके अलावा ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये आपको यूजर मैनुअल में भी देखने को मिल जाएगा। 800 mAh का जो बैटरी इसके अंदर में दिया गया है उसको फुल चार्ज होने में टाइम लग जाता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा फुल चार्ज होने के बाद में इस ट्रिमर को आप
कंटिन्यूअसली 1 घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिमर का ये जो जगह है ये एक्चुअली में दोस्तों कॉम्ब है और इस कॉम्ब के द्वारा आपको 18 mm तक का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। और इस सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सेटिंग डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। 0.5 mm से यहाँ पे शुरू होता है और 18 mm तक का लेंस सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो एरो है ये एरो जहाँ पर इंडिकेट करेगा उतना mm का सेटिंग आपको मिलेगा। यहाँ पर जो स्लॉट दिए गए ना छोटा वाला सेक्शन, इसको प्रेस करके आप इसका लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको जितना लेंथ सेटिंग चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हैं और छोड़ने के बाद में ये बाहर निकलता भी नहीं है। कॉम्ब को पूरा निकालने के लिए 18 mm के बाहर तक आपको खींचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एरो बाहर 18 mm के बाहर निकल गया है, तो अभी आप कॉम्ब को निकाल सकते हैं। 0.5 mm से 18 mm तक आपको टोटल 10 डिविजन्स मिल जाते हैं, मतलब 10 तरह का सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 0.5 mm के बाद में डायरेक्टली चला जाता है 2 mm। 2 mm के बाद में हर 2 mm की इंटरवल पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, ऐसा करके 18 mm तक का मैक्सिमम लेंस सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस ट्रिमर के द्वारा आप अपनी दाढ़ी वगैरह काट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो बाल वगैरह भी काट पाएंगे। पर दोस्तों यहाँ पे वैक्यूम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ। ये जो वैक्यूम का फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, ये वैक्यूम उस तरह के दाढ़ी को ही कर सकते हैं जिसका लेंथ 4 मिलीमीटर के कम हो। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.5 mm से यहाँ पर 4 mm का जो डिस्टेंस है वो कितना है। देखिए दोस्तों, 4 mm का जो लेंथ है दोस्तों वो दाढ़ी के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि दोस्तों 4 mm से छोटा दाढ़ी आपका होना पड़ेगा तो ही उसको वैक्यूम कर पाएगा। 4 mm से बड़ा दाढ़ी अगर है तो उसको वैक्यूम के द्वारा अंदर ये ट्रिमर नहीं खींच पाता है। और इसके पीछे जो वैलिड रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हॉलो सेक्शन ब्लेड के ऊपर में आपको दिख रहा है ना, इस हॉलो सेक्शन के द्वारा ही जो दाढ़ी कटता है वो वैक्यूम के द्वारा अंदर यहाँ पर जमा होता है। और ये जो सेक्शन है इसका जो लेंथ आप देख लीजिए, ये जो हाइट है, ये हाइट और यहाँ पर जो 4 mm का लेंथ है वो करीब करीब सेम है दोस्तों। तो इसीलिए इस लेंथ की वजह से ही 4 mm यहाँ पर बताया गया है कि 4 mm से छोटा होना पड़ेगा दाढ़ी। इस ट्रिमर में और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स में से एक पॉइंट आ जाता है इस ट्रिमर के ब्लेड के बारे में। तो इस ट्रिमर में जो ब्लेड इस्तेमाल किया गया है ये टाइटेनियम ब्लेड है। ये बाहर का ब्लेड, ये अंदर का ब्लेड है। दोनों ब्लेड्स में ही टाइटेनियम कोटेड का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि दोस्तों नॉर्मल जितने भी ट्रिमर्स होते हैं उनमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी स्टेनलेस स्टील का ही इस्तेमाल किया गया, पर इसके ऊपर में टाइटेनियम का जो कोटिंग है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसके बदले में इसका जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा दिन तक बरकरार रहेगा। और टाइटेनियम कोटेड ब्लेड, गोल्ड प्लेटेड ब्लेड, कॉपर प्लेटेड ब्लेड, इन सारे ब्लेड का जो शार्पनेस है वो ज्यादा होता भी है दोस्तों। इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं पर्सनली इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, मेरी मानिए परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। खास करके ये जिस प्राइस में मिल रहा है इस प्राइस के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ मुझे वाकई में बहुत पसंद आया है। ये अभी के डेट में ऑनलाइन में 1500 के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ब्लेड है इसको आप चाहे तो फुल्ली वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल पूरा है, पर ये जो ट्रिमर है ये वॉशेबल नहीं है दोस्तों। इसका बॉडी एकदम भी वॉशेबल नहीं है। इसका अंदर में यहाँ पर जो दाढ़ी वगैरह आके जमा होता है, यहाँ पर आप पानी से मत धोइएगा। ये सारी जगह में आपको ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिमर को कैसे साफ सफाई करना है वो सारी चीजों का वीडियो मैं लाने वाला हूँ। उन सारे वीडियोस का जो लिंक्स है वो मैं इन सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाकर वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रिमर के बॉक्स के अंदर में कुछ एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक कंघी आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रिमर को क्लीन करने का क्लीनिंग ब्रश देखने को मिल जाएगा और एक ट्रिमिंग ऑयल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहे दोस्तों।